नमस्कार दोस्तों साथियों। आज हम लोगों के जीवन में खुशी और ना खुशी का कारण क्या है? किसी वस्तु को पाने का इच्छा और खो जाने का गम, यही है परेशानी का जड़। आज जब हम आगे चलते हैं तो पीछे की रास्ता को हम नहीं देख पाते हैं, पीछे को देखते हैं तो आगे नहीं देख पाते हैं। इसके दरमियान कितना कार्य हम गलत कर बैठते हैं जिसका अंदाज़ा नहीं है। जो आधा जीवन हम गलत सलत करने में गुजार देते हैं और आधा समय पश्चाताप में गुजार देते हैं। संत महापुरुष धरती धरातल पर जगत में आए हैं, वह जोड़ने के लिए आए हैं। राजा महाराजा तोड़ने के लिए आए हैं। यही तोड़ और जोड़ की समस्या है जीवन में हर प्राणी, हर मानव को। आज बादशाह शाहजहां के संबंध में बातचीत। शाहजहां क्या कार्य किए जो आज ताजमहल एक प्रतीक बन करके है? क्या संकेत दे रहे हैं? मुमताज महल और बेगम जहां आरा की दास्तान है। एक बेटी अपने पिता के साथ में जो फर्ज अदा की है, बेटी से लेकर बेगम तक की फर्ज हक को अदा की है। रजिया सुल्तान आई, वह पर्दा और बंधन से मुक्त करवाने के लिए नारियों का सशक्तिकरण के उद्धार के लिए वह कार्य की है, ताकि इस बंदिश में जीवन पराजीवन वो नरकीय जीवन के समान है। जो प्रोफेक्ट पैगंबरों के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, और वह संविधान केवल इस्लाम मजहब के लिए ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के हर मानव, हर अनुयायी के लिए भी लागू है। जो औरत एक पर्दा की चीज़ होती है। रामानंद स्वामी के समय में महिलाओं को मंदिर में जाना वर्जित था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी आई, राज्य काज के प्रयोजन हेतु एक लक्ष्य लेकर वह जाति प्रथा को तोड़ने की काम की है। काम सभी का अपने अपने स्थान पर, सबका सही है या गलत है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, किंतु आप हम लोग सब मिलकर इसका निर्णय तो कर सकते हैं, निवारण तो कर सकते हैं। वास्तविक सत्य का परख तो कर पाएंगे। समय चक्र को हम लोग नहीं जानने के कारण हर घर में परेशानी और तबाही। किसी का एक पड़ोसी की दास्तान है, पड़ोसी पर आचरणहीनता का दोष लगाकर उसको वंचित किया, ताकि मेरे घर और परिवार के तरफ उलट करके नहीं देखे। पड़ोसी सात्विक विचार के थे, सज्जन थे। दुर्जनता तो थोड़ा बहुत सभी में होता है। वह देखते रहा कि देखिए इसका मतलब क्या होता है। अंत में वह अवैध संबंध के द्वारा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आघात पहुंचाने का काम किया, जो शर्मसार होता है। जो किसी पर कलंक लगाती है, काजल से
काली है कलंक। वो अपने रास्ता बनाने के लिए किसी को कलंक लगाने के काम करती है। पड़ोसी से पड़ोसी का जलन बहुत घातक होता है। जिस प्रकार राजाओं के राज के प्रति एक पड़ोसी देश से पड़ोसी देश का घातक हो जाता है, जिसमें पीछे चले जाते हैं जनता। इसके लिए उस डाहा जलन को ख़त्म करने के लिए 14 वर्ष 12 वर्ष समय लगा। वह जाते रहा, बातचीत करते रहा। जब देखता था उसको पड़ोसी को पड़ोसी जलन होता था, नज़र थमता नहीं था। जिस प्रकार सूर्य की प्रकाश को तरफ देखने के में नज़र स्थिर नहीं होता है, चकचौंध लगने लगता है, ठीक उसी पड़ोसी को देखकर किसी प्रकार की नज़र में नज़र टिकना बहुत कठिनाई होता था। करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल्पत परत निशान। आते जाते 2-4 बात एक बात 2-4 बात एक बात बोलते बोलते 12 वर्ष के अंदर में 14 वर्ष के अंदर में 12 वर्ष का एक महत्व होता है, एक युग माना जाता है। उनका मन की निर्घिनता, बुरा विचार, अहंकार, जो दानव मन के अंदर में राक्षस बसा हुआ था, वो राक्षस का अंत हुआ। मन सफा हुआ, समझ में आ गया कि मेरा पड़ोसी तो बात सही ही कह रहा था। हम समझ नहीं रहे थे। आज मेरा ही स्त्री, मेरा ही बेटी हमको कलंक लगाकर आज हम कहीं का नहीं हैं, घर छोड़ करके भागने पर मजबूर हैं, मरने पर मजबूर हैं, फांसी लगाने पर मजबूर हैं। कौन किया? हम जिसको चोरी करके, डकैती, गुंडागर्दी करके बाल बच्चों का भरण पोषण किए, वही हमको इस प्रकार की दुर्दशा किया है। तो यह दुर्दशा का जड़ और परेशानी का घर है क्या? तो ये बंधन, ये जातिवाद का बंधन, यह रिश्तावाद का बंधन। ये बंधन के लिए गुरु महाराज कहे हैं, भव बंधन जरि जाई गुरु हो सुरत अधर ठहराई, रह में ही गुरु सेवा लिन्हा तभी होई रसाई, गुरु हो सुरत अधर ठहराई। नीचे है धर, ऊपर है सर। ये है मिट्टी का घर। एक दिन जाएंगे, मिट्टी में चोला मिट्टी में मिल जाएगा। जिस प्रकार मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा माँ का हो या काली माँ का हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आज हम लोग मानव जीवन तो पाए हैं, किंतु उसमें प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए संत सद्गुरु संसार में आए हैं, जो जीवन को अचेत अवस्था में चेत करा देते हैं। वास्तविक ज्ञान और तत्व की बोध कराने के लिए सतगुरु देव संसार जगत में आए हैं। आज ऐसा ही प्रतीत होता है कि जो बच्चा माँ के सिकम में होता है, वो दुनिया का सुनहरा संसार को नहीं देख पाता है। ऐसा ही प्रतीत होता है सारे संसार के हर प्राणी, हर मानव ये संसार की अंधकूप माँ के सिकम में ही पड़ा हुआ है, जिनका जन्म ही नहीं हुआ है, जो सवेरा देखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो कहे गलती सही हो, क्षमा करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।